गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जग करता जग हरता, जग करता
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रजनी टंडन आंटी बोल रही हूँ। आज मुझे ये आज्ञा मिली है कि मैं इसको यहाँ से संचालित करूँ। तो नमस्कार संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टी सत्संग का में आप सब लोगों का स्वागत है। गुरु जी की असीम असीम अनुकंपा से आज हमारे बीच आशा जेठा बलानी आंटी उपस्थित हैं। आशा आंटी गुरु जी के संसार में होने के समय से गुरु जी से जुड़ी हुई थी। आज वो हमें अपने गुरु जी के साथ जो यात्रा हुई वो हम सबको सुनाएंगी, हम उसका श्रवण करेंगे। लेकिन उसके पहले आशा आंटी, कैन यू हियर मी आशा आंटी? यस यस। सो आशा आंटी, उसके पहले आज का गुरु जी का जो वचन है वो इस प्रकार है, मांगो नहीं मनो। हम जो पूरी संगत है गुरु जी की हजारों में, हम सब ये जानते हैं कि गुरु जी के ये वचन है, मांगो नहीं मनो। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसका अर्थ बताएं, कुछ प्रकाश डालें इसके ऊपर, और हम सब लोग इसका अभी श्रवण करेंगे जब आप बताएंगी। तो मांगो नहीं मनो, उसके बाद आप अपनी यात्रा गुरु जी के साथ जो है वो कृपा करके हम लोगों को सुनाएं। जय गुरु जी। जय। Am I audible? Yes, aunty, you are audible. You are very much audible. जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश अंकल, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सारी संगत को बहुत प्रणाम। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है मुझे सत्संग करने का। मैं कोशिश करूंगी सत्संग करने की और सबको, और मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि गुरु जी कहा करते थे मंगो नहीं मनो। हम एक्चुअली गुरु जी से मांग कर उनका मान कम कर देते हैं, हम उनका लेवल नीचे ले आते हैं। क्या उनको मालूम नहीं कि हमें किस चीज की जरूरत है? वो तो अंतर्यामी है, वो हमारी अंदर बाहर से पूरी तरह से हमारी दशा जानते हैं। और जो मालिक हमें देने की ताकत रखता है, वो क्या ये जानने की ताकत नहीं रखता कि हमें क्या चाहिए? संगत जी, हम गुरु जी से जो कुछ भी मांगते हैं एक्चुअली उसमें नुकसान हमारा ही है। क्योंकि पहली बात, हम गुरु जी से कुछ भी मांगेंगे तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मांगेंगे। अगर हमारे पास 2 व्हीलर है तो हम 4 व्हीलर मांग लेंगे, मारुति मांग लेंगे, सेंट्रो मांग लेंगे। अगर वो छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी मांग लेंगे। हमारी तो एक सीमा है मांगने की, लेकिन गुरु जी की देने की कोई सीमा नहीं है। वो हमें कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। कितनी भी बड़ी गाड़ी दे सकते हैं, कितना बड़ा मकान दे सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। दूसरा, कुछ भी हम किसी से मांगते हैं तो वापस तो देना ही पड़ता है। मान लीजिए किसी से हम एक पेन भी मांगे लिखने के लिए, तो लिख के उसे पेन वापस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई खुशी से गिफ्ट दे दे, हमें पेन दे दे, तो उसका कोई हिसाब नहीं है, वो वापस नहीं देना पड़ता। तो इसलिए मांगने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। तीसरा, हमें मालूम ही नहीं हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमारा वक्त सही है कि नहीं इस चीज के लिए। मान लो हम अपने लिए प्रमोशन मांग रहे हैं या कोई भी चीज मांग रहे हैं और हमें मिल भी जाती है, लेकिन हमें क्या पता कि अगले पल हम जिंदा हैं भी कि नहीं, हमारी लाइफ ही कितनी है, तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए हमें बस गुरु जी पे विश्वास रखना है कि अगर कोई चीज हमें जरूरत है और नहीं भी मिल रही है, हमारी कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, तो गुरु जी हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं और उसमें हमारा कल्याण हो रहा है। हमें कोई किंतु परंतु नहीं करना, कुछ दिमाग में डाउट नहीं लाना। इतना समझ लेना है कि गुरु जी इज द मास्टर प्लानर। ही हैज प्लान्ड फॉर एवरीवन, और उनकी प्लानिंग से जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। उस सब में
हमारा सबका कल्याण ही हो रहा है। बस यही भरोसा हमारा दिनों दिन बढ़ता रहे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अनंत अनंत है। वे सब भगवानों के ऊपर हैं, महाशिव हैं। हम सारी संगत बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है और हमें अपनाया है। आज कुछ संगत जब हमें कहती है कि आप तो आंटी बहुत लकी हो, आप गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में मिले, आपने उनके दर्शन किए, आपने उनकी आवाज सुनी, उनसे बात की। एक्चुअली संगत जी सच तो ये है कि हम ही इतने मैले कुचैले थे कि हमें उनकी जरूरत ज्यादा थी, इसलिए गुरु जी ने हमें अपने पास जल्दी बुलाया। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1998 में शुरू हुई, जब मेरे भाई साहब जैत्रा अंकल गुरु जी से अपने बड़े बेटे सुमित की कैंसर की वजह से मिले थे। उसको वो सत्संग तो वैसे मोस्टली संगत जानती है कि उसको ऐसा कैंसर हुआ था जो इनक्यूरेबल था, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है और जितना जल्दी हो सके आप अपने बेटे को भूल जाओ तो अच्छा ही है, नहीं तो उसे भी सफरिंग होगी और आपको भी सफरिंग होगी। लेकिन गुरु जी की इतनी असीम कृपा रही कि गुरु जी ने उसका कल्याण किया, ब्लेस किया उसको, और उसका कैंसर ठीक हुआ। और फिर गुरु जी ने उसकी शादी भी करवाई, ट्विंस ब्लेस किए सुख से। आज वो बच्चे भी 13-14 साल के हैं और पूरी फैमिली का कल्याण किया। संगत जी, मैंने 1998 में गुरु जी के पास जाना शुरू तो किया था, लेकिन क्योंकि रात को मंदिर से वापस आते आते बहुत देर हो जाती थी और अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था, बेटी को भी कॉलेज भेजना होता था, तो फ्रैंकली मैं रेगुलरली नहीं जा पाती थी। और गुरुजी माफ करें कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं हुआ और शायद गुरुजी की टाइमिंग नहीं थी। लेकिन गुरुजी इंसिस्ट किया करते थे कि जो गुरुजी के मंदिर में 4 बड़े फंक्शंस होते हैं और न्यू ईयर्स ईव 31 दिसंबर, इन पे जरूर आया करो। ना सिर्फ आप, पर आप अपने फैमिली, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, जितने भी लोगों को ला सको लाओ, क्योंकि उस दिन स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है मंदिर में। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਸਕੋ ਲਿਆਓ ताकि मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो सके। मैं कल्याण करने ते आया वहां। और ये भी कहते थे गुरुजी कि अपनी गड्डी विच आओ, ऑफिस दी गड्डी विच नहीं, ना ही प्राइवेट टैक्सी विच, अपनी गड्डी नूं भी ब्लेस कराओ। कहंदे सी कबीर नूं 108 साल लगे सी रब नूं पाउण लई, ते इत्थे मैं सस्ते मोल मिल गया ते लोकी कदर नहीं करदे। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 4-4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ खड़े होगे ते ता दर्शन होंगे। तो अब तो हम देख ही रहे हैं कि सच में दर्शन इतने मुश्किल हो गए हैं, 4-4 घंटे लाइनों में लगना पड़ जाता है। संगत जी, मोस्टली इसलिए मैं बड़े फंक्शंस पे ही जा पाती थी या कभी महीने में 1 या 2 बार। डिस्टेंस भी बहुत था, कन्वेंस की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन 2004 में मुझे सौभाग्य मिला उज्जैन जाने का, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने। वहां से जब मैं लौटी तो शिव जी की इतनी कृपा हुई कि बस ऐसे कनेक्शन हो गया मेरा गुरु जी के साथ कि मैं हर फ्राइडे एम्पायर स्टेट जाती थी और हर मंडे, जैसे कि गुरु जी कहा करते थे कि मंडे नू बड़े मंदिर आया करो, तो हर मंडे बड़े मंदिर जाती थी, हर फ्राइडे एम्पायर स्टेट।
और एक दिन पहले से ही ऐसे कशिश होने लगती थी कि कल जाना है, कल गुरुजी के मंदिर जाना है। जाए बगैर रहा नहीं जाता था। संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे गुड़गांव शिफ्ट कराया। मैं ईस्ट दिल्ली रहती थी और वहां से गुड़गांव मेरा ऑफिस एक्चुअली कनॉट प्लेस में था और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है और सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एनसीआर में शिफ्ट करना है। पहले तो अवॉइड करते रहे, लेकिन स्ट्रक्चर्स आ गए कि डेडलाइन मिल गई कि एनसीआर में शिफ्ट करना ही है, तो गुड़गांव मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ। बड़ा मुश्किल हो गया आनंद विहार से, ईस्ट दिल्ली से गुड़गांव आना सेक्टर 18 में, पर नौकरी छोड़ी भी नहीं जाती, नौकरी करना भी जरूरी था, आना जाना भी बहुत मुश्किल। मैं 5.5-6 साल तो कम्यूट करती रही, लेकिन लाइफ बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो गई। कोई लाइफ, सोशल लाइफ नहीं रह गई, कोई हेल्थ इश्यूज होने लगे। अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिलता था, बस ऐसा लगता था घर तो जैसे रैन बसेरा हो गया, बस घर पहुंचो और रात को सो जाओ, सुबह बस निकल आओ ऑफिस के लिए, जो जरूरी काम है बस वही कर पाते थे। ऐसे लगता था कि आधी जिंदगी तो रोड्स पे ही निकल गई है। लेकिन गुड़गांव शिफ्ट होने की भी हिम्मत नहीं होती थी। पली बड़ी दिल्ली में थी, सारा सर्कल दिल्ली में, समझ नहीं आता था क्या करूं। गुरुजी के पास आती थी, अंदर तो उधेड़ बुन चलती रहती थी। एक दिन हिम्मत करके गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी ऐसे मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ है गुड़गांव, तो मैं गुड़गांव आना चाहती हूँ। गुरुजी कहते आ जा आंटी, आ जा, ऐश कर। तो बस गुरुजी ने जैसे ही कहा, ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसके बाद मैंने भाई साहब भाभी को रिक्वेस्ट करी, तो हमने मकान हाउस हंटिंग करी। हमने 2-3 महीने देखे, कुछ मकान पसंद आए, 3 मकान पसंद आए। तो मैं अपना गुरुजी के सामने तो एक्चुअली आते थे तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, और कुछ सोच के भी आते थे बात करने, तो गुरुजी के आगे तो सुध बुध खो जाती थी बिल्कुल। तो अपने हाथ पे लिख के लाई हथेली पे कि 3 नंबर, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी कौन सा मकान लूं। हिम्मत करके गुरुजी से पूछने लगी तो पढ़ने लगी। तो मैंने कहा ऐसे गुरुजी, मैंने 3 मकान देखे हैं। गुरुजी कहते हैं आंटी जेड़ा मर्जी ले ले तो ऐश कर। तो मतलब ऐसे गुरुजी को शिफ्ट कराया गुड़गांव में, और आज मेरे को 15 साल से ऊपर हो गए शिफ्ट हुए। 2001 में गुरुजी ने शिफ्ट कराया, और ये 15 साल मेरे ऐसे गुजर गए को टाइम का पता ही नहीं लगा। इतना प्यार, इतनी गुरुजी की संगत प्यारी प्यारी, यहाँ पे सबका साथ, और बस ऐसे लगता है गुरुजी ने इतने प्यार से संभाला हुआ है, कोई अकेलापन नहीं। और जितना मैं डरती थी कि गुड़गांव में कैसे होगा, कैसे मैनेज करूंगी अकेली, सारे डर मेरे खत्म हो गए। एक्चुअली गुरुजी के पास आके हमारी लाइफ इतनी सिंपल हो गई है, गुरुजी ने इतनी इजी कर दी है। उन्होंने हमें सब रिचुअल से छुड़ा दिया, कोई वहम नहीं, कोई व्रत नहीं। एक बार एक अंकल आए गुरुजी के पास, तो कहने लगे गुरुजी अज मैं आ रहा सी ते काली बिल्ली रास्ता कट गई। ते गुरुजी ताकि होया, बिल्ली वड्डी वाहिगुरु वड्डा, वाहिगुरु बोल दो। तो मतलब ऐसे गुरुजी इतने इजीली समझा देते थे बात को। एक अंकल ने कहा गुरुजी आज मैं नाके नहीं आया। गुरुजी कहते ताकि होया, जे मन चंगा ते नलके च गंगा। मतलब पहले गुरुजी के पास आने से पहले इतने सुपरस्टिशंस होते थे, इस दिन ये नहीं करना, थर्सडे को सिर नहीं धोना, थर्सडे को कपड़े नहीं धोने, ट्यूसडे को ये नहीं करना, सैटरडे को ऐसे नहीं करना, सब कुछ गुरुजी बस। अब तो कोई भी काम, कुछ भी
जय गुरु जी का नाम लेके करते हैं और बस ऐसे गुरु जी ने हमारी लाइफ इजी कर दी है। और तो और गुरु जी ने हमें इतना आजाद गुरु कहीं मिलेगा? गुरु जी ने हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर नहीं रखी। और तो और किसी को नॉनवेज भी खाने को गुरु जी ने मना नहीं किया। ये और बात है कि गुरु जी के पास आते आते नॉनवेज खाना अपने आप ही छूट जाता है। अपने अपने तरीके हैं गुरु जी के ब्लेस करने के। एक बार एक अंकल मेरे को कहते हैं, आंटी मैं बहुत नॉनवेज खाता था, बहुत। तो हम लोग फ्रेंड्स गए रेस्टोरेंट में, नॉनवेज वगैरह हमने खाया, चिकन जो भी। और जब बाहर निकले, मैं गाड़ी में बैठा, तो मेरी गाड़ी में जो कीचेन था, कीचेन गुरुजी का था, उसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो उसी कीचेन को पकड़ के मैंने जब गाड़ी स्टार्ट करी, मेरे को इतना बुरा लगा कि इन्हीं हाथों से मैंने चिकन खाया है और इन्हीं हाथों से मैंने गुरुजी को थामा है। कहते हैं इतना मेरे को अपने ऊपर शर्म आई कि उस दिन के बाद मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो ये गुरुजी की कृपा है कि कैसे गुरुजी किसका कल्याण कैसे करते हैं, कैसे किसको क्या सुलझी बख्शते हैं। और गुरुजी कहा करते थे, मेरे सत्संग है पर्सनल काफी, पर फिर भी मैं ज्यादातर उन चीजों पे फोकस करूंगी कि जो गुरुजी संगत से चाहते हैं। गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं? गुरुजी कहा करते थे कि सीधे मंदिर आओ और मंदिर से सीधा घर जाओ। रास्ते में चार काम करते हुए नहीं आना। यहाँ आते हो अपने गुरु के लिए आओ। यहाँ पे कोई सोशलाइजेशन नहीं करनी, कोई फ्रेंडशिप नहीं निभानी, कोई बिजनेस डील नहीं प्रमोट करनी, कोई मोबाइल नहीं अटेंड करना। यहाँ बैठो, शब्द सुनो, ध्यान से सुनो, उसी में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उसी में आपकी समस्याओं का समाधान होगा और उसी से आपका कल्याण होगा। एक अंकल ने कहा, गुरुजी मैनू ते शब्द समझ ही नहीं आती। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, समझन की लोड़ ही नहीं, बस सुननी जा, सुनन विच ही कल्याण है। और संगत जी सच में, मैं भी, हम सिंधी हैं, हमें पंजाबी वैसे नहीं आती, लेकिन गुरुजी के यहाँ मतलब शब्द सुनते सुनते समझ में भी अब आने लगी है, आ जाती है समझ। एक आंटी गुरुजी को बताने लगी अपनी प्रॉब्लम, अभी आई थी, 1-2 दिन ही हुए थे। तो गुरुजी उसको कहते हैं, आंटी कुछ दसन दी लोड़ नहीं ते कुछ पुछन दी लोड़ नहीं। हले ते आंटी तेरी फाइल भी नहीं खुली, तेरी एडमिशन भी नहीं हुई, ते पहले हाजरी ते लगाओ, इत्थे आंदे रहो, आंदे आंदे कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी ये जो 5 हमारे विकार हैं, हमारे 5 दुश्मन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से कैसे छुटकारा पाए? गुरुजी कहते हैं तुहाडे वस दा ही नहीं कुछ भी, तुसी कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुसी इत्थे आंदे रहो, जो करना है मैं करना है। तो मतलब गुरुजी बस कहते थे इत्थे आओ। गुरुजी कहते थे लोकी मंगदे ने, इन्नियां लंबियां लंबियां लिस्टां लेके आंदे ने मंगन लई, ते उन्हां नूं पता ही नहीं की मंगना है। इन्ना कल्याण करा जांदे ने ते फिर कल्याण करा के भुल जांदे ने, शुकराना भी नहीं करते। गुरुजी कहते थे मैं इत्थे बैठा, तुहानू पता ही नहीं ए दरबार कितना वड्डा दरबार है, तुहानू इत्थे की नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन लोकी टके पैसे दिया चीजां मंग लेंदे ने। इत्थे मैं तुहानू मोक्ष देन लई बैठा, तुहानू भक्ति नाल जोड़न आया, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। अब
आते आते समझ आती है गुरुजी कैसे हमारी हीलिंग करते हैं, शब्द सुना के हमारे विचारों की हीलिंग करते हैं, हमारी थॉट्स प्यूरिफाई करते हैं, लंगर डिवाइन लंगर प्रसाद खिला के गुरुजी हमारे इंटरनल फिजिकल सिस्टम्स की हीलिंग करते हैं। इकट्ठे 4 लोगों को एक थाली में खाना खिला के हमारी ईगो को खत्म करते हैं। गुरुजी के मंदिर में सब बराबर है, चाहे कोई कंपनी का सीईओ है, सीएमडी है, या कोई मेड है, या कोई ड्राइवर है, सबको इकट्ठा बिठा के यही उनका हमारी ईगो मिटाने का तरीका है। वैसे तो गुरुजी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी मौज में होते थे तो एक अंकल ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हाँ वो तो है, मैं अमीर ਇੱਥੇ अमीर लोग ही आ सकते ने, लेकिन गरीबां ਨੂੰ मैं ब्लेस करना चाहना। और वाकई संगत जी, गुरु जी जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते थे, मजबूर थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या जो भी वजह हो, उनको घर पे ही बैठे कैसे उनको ब्लेस करते थे, किसी संगत के द्वारा या उनके सपने में आके या कैसे टेलीपैथी के द्वारा उनका कल्याण करते थे। और संगत जी, गुरु जी ये एम्फसाइज करते थे कि वड्डियां दी सेवा कितना करो, मां प्यो की सेवा करनी चाहिए, जिंदियां दी सेवा करो, शराधा नाल कुछ नहीं होता। तो और गुरु जी कहते थे घर विच भी आंटी अंकल दी सेवा करे ते अंकल आंटी दी सेवा करन ते उत्थे ही मैं वसना, उत्थे ही रब वसदा, फिर इत्थे आन दी भी लोड़ नहीं है। और गुरु जी कहते थे आओ परिवार के साथ आओ। एक आंटी ने गुरु जी को पूछा, गुरु जी ये अमृत वेला किस टाइम शुरू होता है, मैं तो जल्दी उठ नहीं सकती। गुरु जी कहते हैं कितने बजे उठनी है आंटी? उन्होंने कहा गुरु जी मैं 5:45 के करीब उठती हूँ। कहते हैं ताकि हो या उसी टाइम उठ जाओ ते जाप करना शुरू कर दो, ओयो अमृत वेला। तो मतलब ऐसे गुरु जी हमारे क्वेश्चंस का इतना इजी हल बता देते थे। और गुरु जी कुछ चीजें गुरु जी स्ट्रिक्टली मना करते थे। एक तो गुरु जी की ABC, वो तो सभी को मालूम है, नो एंगर, नो ब्लेम, नो क्रिटिसिज्म। और गुरु जी निंदा चुगली के लिए उनकी स्ट्रिक्ट मनाही थी। वो कहते थे जितना भी हम पाठ सेवा या दान करके कमाते हैं, निंदा चुगली करके उससे ज्यादा गवा देते हैं और उनके भी बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए टेलीफोन पे भी गुरुजी कहते थे 6 मिनट से ज्यादा बात नहीं, क्योंकि जो भी जरूरी बात होती है वो 6 मिनट में हो जाती है। उसके बाद जो भी बातें होती हैं वो ज्यादातर फालतू की बातें होती हैं, ਤੁਸੀਂ फालतू ਦਾ टाइम जाया करते हो। इसलिए कहते सी गुप्त सेवा, गुप्त पाठ और गुप्त दान। और गुरु जी कहते थे हर वेले मैनू याद करो, हर पल मैनू याद करो। जे आंटी लिपस्टिक भी लगाए ते मैनू याद करे, जे अंकल दीवार ते किल भी ठोकन ता मैनू याद करो। हर सांस में हम गुरु जी को याद करें। संगत जी, गुरु जी ने हजारों के कैंसर ठीक करे, आर्टरी ठीक करे, अस्थमैटिक केसेस ठीक करे, और भी हर तरह की प्रॉब्लम्स ठीक करी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोर्ट केसेस,
रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन गुरुजी कहते थे कि ये सब चमत्कार मैनू करने पैंदे ने, फैंसी चोले मैनू पाने पैंदे ने। जे मैं गिरुए कपड़े पा के सड़क ते बह जावां ते इस बाबे नू कौन पूछेगा? मैनू संगत के हिसाब नाल चलना पैंदा है। पर वो तो एक्चुअली गुरुजी हमें भक्ति के से जोड़ने आए थे। गुरुजी कहते थे मैं तुहानू बंदा बनान आया, तुसी ते गंदी नाली ते कीड़े वर्गे हो। रोज रोज तुहानू साफ करना, रोज रोज गंदे होके आते हो, अपना पांडा साफ करो। इस वास्ते कहंदे सी आंदे रहो। इत्थे इन्नी डिवाइन धरती है बड़े मंदिर की, आंदे 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 तुहाडी मैल साफ होगी। और अच्छे इंसान बनो, आउट ऑफ द वे जाके लोकां दी हेल्प करो, नीवे बन के चलो, किसी दा दिल ना दुखाओ, और अपना दिमाग बाहर रख के आओ। मैं तुहानू मोक्ष देन आया। और संगत जी, मेरी जो भी पूरी सूरी समझ है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि बड़े मंदिर गए, सत्संग में गए, लंगर प्रसाद खाया तो बस गुरुजी सब ठीक कर देंगे, हमारे सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरी एफर्ट्स करनी है, सबको प्यार करना है, सबको माफ करते जाना है। हर एक में नॉट ओनली गुरुजी की संगत बट नॉन संगत ऑल्सो, सब में गुरुजी का रूप फील करना है। संगत जी, ये आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। कोशिश करते 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 हर एक में गुरु रूप दिखने लगता है। हम लोग बहुत बहुत गलतियां करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, तो हमें खुद को भी माफ करना है और औरों को भी माफ करना है। इसके लिए ये एहसास कि गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं और हमारे अंग संग हैं, इस एहसास को बरकरार रखना है। तभी हम गलतियां करने से पहले एक बार सोचेंगे, गलतियों पे हमारे कंट्रोल होगा। और गुरुजी हमेशा कहते थे और मानते भी थे कि जोड़ो, तोड़ो नहीं, कोई भी चीज जोड़ो, रिश्ते भी जोड़ो। वो कहते थे कि I can give blessings but not happiness. You have to find happiness. गुरुजी मैरिजेस ब्लेस करते थे मगर कहते थे निभाना तो आपका ही काम है, खुश रहना आपके हाथ में। संगत जी, गुरुजी के पास आते आते इतना समझ में आने लगा है कि गुरुजी ने हमारे 90% कर्मों को तो संभाल लिया है, लेकिन 10% कर्म काटने के लिए हमको खुद ही मेहनत करनी है, और वो भी हम उनकी कृपा से ही काट पाएंगे। शुक्राना करते हुए और खुश खुश रहते हुए, कलपते हुए नहीं। अगर कलप के ही सहना है तो वो सहना नहीं है, उससे हम अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। अगर काट लिए तो ठीक है, क्योंकि आज वो छोटे पौधे के रूप में है, वक्त के साथ इंटरेस्ट लग लग के वो बड़े वृक्ष बन जाएंगे और फिर उनको काटना असंभव हो जाएगा। गुरुजी, इतनी भी सोजी देने के लिए, बख्शने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सत्संग करने पर बहुत जोर डालते थे। वो कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सत्संग सुनने वाले का भी। ये उन्हीं को मालूम है कि कौन सी संगत से कौन सा सत्संग कौन से स्थान पर करवाना है
और कितनी बार करवाना है। ये सत्संग हमारे लिए मेडिसिन है और उसी से हमारी हीलिंग होती है। जितनी बारी भी भले एक सेम ही सत्संग सुनने को मिले, हमें समझना चाहिए कि इसमें हमारे लिए कोई मैसेज है जो अभी तक हमने ग्रहण नहीं किया, और इसलिए गुरुजी हमें बार बार वो सुना रहे हैं कि हम वो लेसन ग्रहण कर सकें। ये भरोसा रखकर ध्यान से हम हर सत्संग को सुने। गुरुजी के अपने अनोखे ही तरीके हैं ब्लेस करने। कभी किसी संगत को अपने पास बिठा के उनसे पैर दबवाने की सेवा लेके, भले सपने में ही सही। आज तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज भी मेरी एक फ्रेंड बता रही थी अभी रिसेंटली कि उसके घुटनों में बहुत दर्द थी, टांगों में, पाँव में बहुत दर्द थी। गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोटी है वो। कहने लगी, आशा मैं गुरुजी को प्रे करते करते सोई, बहुत ऐसे परेशान थी, लेकिन फिर भी मांगा कुछ नहीं गुरुजी से। रात को सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मेरे को पांव दबाने को कहा, घुटने दबाने को कहा, और मैं सुबह उठी तो मेरी सारी पेन गायब। तो गुरुजी कैसे आज भी सपनों में आके कैसे किससे कौन सी सेवा लेते हैं और उनका कष्ट दूर करते हैं। गुरुजी को कोई जरूरत नहीं है अपने कुछ पांव दबवाने की या अपना, वो तो हम सबको ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे गुरुजी सब भगवानों के भगवान हैं। कैसे कैसे वो किसी को शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को बांके बिहारी के, किसी को माता रानी के। जो जिस देवता को, भगवान जी को मानता है। साईं बाबा के दर्शन तो कितनों को दिए उन्होंने, और गुरुजी जो जिस भगवान जी को मानता है उसी रूप में दर्शन कराते हैं और विश्वास बिठाते हैं कि सब कुछ यही है, बस आंदे रहो। अब तो संगत जी ये आलम हो चुका है कि हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं और कोई भी भगवान जी हमारे सामने होते हैं, भगवान कृष्ण हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, लेकिन मुंह से हमारे गुरु जी ही निकलता है, जय गुरु जी ही निकलता है। संगत जी हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि हम गुरु जी के बताए रास्ते पर चलें, उनकी एबीसी फॉलो करें और जितना भी हो औरों की मदद करें और अपना जीवन ईमानदारी से जिए, ताकि गुरु जी की कृपा के हकदार बन सके। और गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी हमें अपने चरण शरण में रखना, भूले से भी किसी का दिल न दुखाएं और नीवापन बख्शना। गुरु जी हम आपके नालायक बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है गुरु जी, हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, हमारे बच्चों पे, सारी संगत पे, सबको सेहत बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये मौका दिया आज मुझे सत्संग करने का। मेरे पर्सनल सत्संग भी काफी हैं मेरे को। संगत जी एक सत्संग याद आया, मेरे को बड़ा जबरदस्त साइनसाइटिस था। ऐसा साइनसाइटिस था कि लगातार मेरे को रनिंग नोज रहता था, कोल्ड रहता था, और टिश्यूज तो सारा वक्त मेरे आसपास होने चाहिए, मेरे हर ड्रॉर में, मेरे ऑफिस के हर ड्रॉर में, मेरे हर पर्स में, घर पे, और कहीं भी मैं किसी के यहाँ भी रह नहीं पाती थी, इतनी एम्बेरसमेंट होती थी। कहीं किसी पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं ले सकती थी, आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं। उन काउंटर्स पे तो जाते भी अवॉइड करती थी कि अगर गई और कोई साथ में खड़ा मुझे अगर ऑफर किया कि आंटी ले लो, तो मैं ले नहीं पाऊंगी, अगर ले लिया तो सारी रात मुझे भुगतना पड़ेगा, इतनी मेरे को तकलीफ होती थी। बस स्टीमिंग करना और
गॉगल्स वगैरह करना, काफी टाइम मैं सफर किया मैंने, लेकिन ये भी डर लगता था कि गुरु जी से मांगना नहीं है, ये भी हमारे कुछ कष्ट कट रहे हैं। तो गुरु जी के पास काफी होम्योपैथ को भी दिखाया, बड़े एस्कॉट्स में भी एक ईएनटी को दिखाया, राम मनोहर लोहिया में दिखाया। एक तो रिनाउंड ईएनटी स्पेशलिस्ट ने मुझे कह दिया कि दिस इज एन एलर्जी एंड दिस विल गो विथ योर लास्ट ब्रेथ, यू लर्न टू एक्सेप्ट इट। लेकिन संगत जी, एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है, पर और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सब ट्रीटमेंट, सब थेरेपीज मैं ट्राई कर चुकी थी। बस फिर तो जैसे वो कहते हैं ना, ध्यान देना ही छोड़ दिया कि ठीक है, ये जो है मेरे साथ तो है। गुरुजी के पास आते आते, उनके लंगर प्रसाद खाते खाते कैसे अपने आप मेरा ये कोल्ड, ये साइनसाइटिस ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। कैसे गुरुजी ने कृपा करी कि एक बार मैं अपनी भाभी के यहाँ जाती थी रहने, जैत्रा आंटी मुझे कहती है कि आशा क्या बात है, आजकल तो तू पी लेती है, थोड़ा ठंडा पानी भी पी लेती है, मैं देखती हूँ, अब तो तेरा ये कोल्ड ठीक हो गया। तो देन आई रियलाइज्ड कि यस, अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मतलब कैसे अपने आप ही एहसास भी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये सब गुरुजी की कृपा ही है। और एक मेरी बेटी का सत्संग, मेरी बेटी को 19 साल की थी वो, उसको हाथ में, रिस्ट पे, राइट रिस्ट पे गैंग्लियन हुआ था। तो वो गैंग्लियन, उसकी बोन थोड़ी बढ़ गई थी और बड़ी अजीब सी लगती थी देखने में, ऐसे उभर सी गई थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसको क्या होता है, इसमें कुछ पेन होती है? तो उसने कहा नहीं, पेन तो नहीं होती। तो कहते तो फिर क्या, जस्ट देखने में ऐसे अजीब लगता है, तो ऐसा मतलब जस्ट फॉर कॉस्मेटोलॉजी के पर्पस से, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मैं कहा नहीं। तो कहते ठीक है, फिर रहने दो, इसको छोड़ दो, इफ इट इज नॉट बॉदरिंग यू अदरवाइज जस्ट लीव इट, बट इफ इट at any time, if any secretion or any liquid starts oozing out of this, or if you feel pain in this, then you must consult some orthopedic surgeon. ठीक है, हम इस चीज को भूल गए। उसके बाद ठीक रहा सब, उसकी शादी भी हो गई, 3-4 साल हो गए। तो उसके बाद एक दिन अचानक उसको इसमें बहुत पेन हुई और इसमें से कुछ ऐसे लिक्विड सा भी निकलने लगा। तो उन दिनों उसके हस्बैंड ट्रेवल कर रहे थे और उसकी बेटा भी छोटा था, अभी काफी छोटा, प्ले स्कूल में जाता था। तो उसने मुझे फोन किया, मैं ऑफिस में थी, तो कहती है मम्मा ऐसे मैंने डॉक्टर को दिखाया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, तो उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, नाउ तो यू मस्ट गो फॉर सर्जरी, तो इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स अदरवाइज। तो कहने लगी मम्मा आप छुट्टी ले सकते हो 1-2 दिन। तो मैं उस पोजीशन में थी कि मैं छुट्टी नहीं ले पा रही थी, कुछ ऑफिस में ऐसी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, तो उसके लिए काम का प्रेशर था। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा पूजा रहने दे, गुरुजी पे रख, गुरुजी है ना, ऐसे मैंने कह दिया इसको और फोन रख दिया। संगत जी, अगले दिन इसने मुझे फोन पे बताया, कहती है मम्मी गुरुजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी तो मेरे को आपसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। कल आपने तो मुझे ऐसे कह दिया कि पूजा गुरुजी है ना, गुरुजी पे रख, और आपने छुट्टी नहीं लेना चाहिए। तो मैं मम्मा रात को बहुत रोई और मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी मेरे तो बस आप ही हो, कह के रोते रोते मैं सो गई। कहती है सुबह रात को मुझे सपने में गुरुजी आए और उन्होंने मुझे एक ऑरेंज कलर का पानी था ग्लास में, वो मुझे दिया और कहा आंटी ये पी ले, और मैं वो पी गई सपने में। और सुबह उठी तो संगत जी, यू वोंट बिलीव, उसका वो गैंग्लियन गायब।
वो जो उसकी स्वेलिंग थी, जो भी कुछ था, वो बिल्कुल गायब। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, कैसे हमारा कल्याण करते हैं, कैसे हम पे कृपा करते हैं। तो बस हमें खाली गुरुजी पे भरोसा रखना है और भरोसा बढ़ाते ही जाना है। संगत जी, बस मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हम गुरुजी के पास आते रहें भरोसे के साथ, और कोई मांगने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुजी सब जानते हैं, अंदर बाहर की सब जानते हैं, बस हमें खाली शुक्राना ही करना है। गुरुजी ने हमें किन किन चीजों से बचाया हुआ है। इतनी बीमारियां हैं, रोज नए तरीके की बीमारियां, नई तरह की प्रॉब्लम सुनते हैं। गुरुजी कैसे हमें बचाए रखते हैं, कैसे सेव करा हुआ है, ये हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें केवल गुरुजी का शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सुरेश वासन अंकल जी। इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शांति, शुक्राना शांति। आपका सत्संग इतना सुंदर था कि कैसे समय बीत गया, लगता है कि अब आप हमें बताती जाएं और हम लोग सुनते जाएं, लेकिन जी समय की पाबंदी है। अब आपसे जितने आपने कहा कि आपके पास बहुत सत्संग है, आपको फिर आना है इस प्लेटफॉर्म पे और हम लोगों को बताना है। एक बात मुझे अपनी संगत से कहनी है। मैं तो एकदम न्यू संगत हूँ, 2019 में जुड़ी गुरुजी से मुंबई में। अब मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन ये जो सब लोग हमें बताते हैं कि नई और पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है। फर्क ये है कि आप लोग जो हमें चीजें बताते हो वो तो हमें मालूम ही नहीं है। आप लोग नहीं होते तो हम उस चीज से कैसे, वो रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो हमें पता चलता है। एक उषा आंटी हैं, 2 उषा आंटीज हैं, आप हैं, और एक रूप कौर मान आंटी हैं। हम जब उनके सत्संग सुनते हैं और भी बहुत सारे सत्संग, तो हमें इतना ज्ञान मिलता है, ज्ञान का भंडार है। इसलिए फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप लोग हमारे लिए ज्ञान का भंडार हो। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आज का गुरुजी का वचन था जो आपने इतने अच्छे से बताया, मंगो नहीं मन्नो। तो मेरे को एक छोटी सी बात सुनानी है गुरुजी से आज्ञा लेते हुए कि अभी रिसेंटली, और इस मुझे ऐसा लगता है मुझे इसलिए जरूर बतानी चाहिए ये बात कि इसमें बहुत लोगों को अपने कुछ कुछ आशा बंधेगी, कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं भी ये जब मुझे पता चला कि गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, तो मैंने पहले जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मुझे लगा था जैसे हम मंदिर में जाके कहते हैं ईश्वर ये हो जाए, ईश्वर रक्षा करना, ईश्वर ये करना, वो सब कहना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे बहुत यंग है एज में, उसका एक बेटा है, सेटल नहीं है, अब अमेरिका में पढ़ रहा है। उसको अभी अगस्त में, शी इज ओनली 52, उसको मैंने फोन किया कि बहुत दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं करी। तो उसने कहा कि रजनी, आई हैव नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी, आई हैव गॉट स्टेज 4 कोलन कैंसर। तो मेरे से उसके बाद बात ही नहीं हो पाई थोड़ी देर तक। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरी बंगाली फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ दोनों मुंबई में रहते हैं, उनको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ना मैंने कुछ बताया। और मैंने कहा नो, आई विल प्रे फॉर यू। तो उसने कहा रियली आई नीड प्रेयर्स, आई वांट टू लिव। उसके बाद मैंने उसके लिए, आप प्रे कह लीजिए, लेकिन मैंने मांगना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी प्लीज इसको बचा लीजिए, इसने कुछ नहीं देखा, इसका एक ही बेटा है। गुरुजी प्लीज, गुरुजी आप तो कितना चमत्कार करते हो, आपने तो कैसी कैसी चीजें ठीक करी हैं। स्टेज 4 है, लेकिन आप तो हाथ की लकीरें बदल देते हो गुरुजी, मस्तक की लकीरें, प्लीज इसको जीवन दान दो। ये मेरा मांगना था। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं मांग रही हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। महुआ को, उसका नाम महुआ मुखर्जी है, महुआ को जीवन दान दो। उसने अभी कुछ नहीं देखा। और आप विश्वास करें, शायद बहुत लोगों को इसमें अपना आंसर मिल रहा होगा कि गुरुजी ने उसका कैंसर एकदम निकाल दिया उसके शरीर से। और अभी 7 मई को मेरे यहाँ सत्संग था, सुरेश वासन अंकल भी थे, उन्हें पता है। मैंने सबसे कहा कि ये अभी अधूरा सत्संग है, लेकिन प्लीज प्रे करिए। आज मेरी दोस्त अस्पताल में, बम्बई में लीलावती अस्पताल में दाखिल हो रही है और उसका 24 घंटे के अंदर ये इतना बड़ा ऑपरेशन है।
सत्संग जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने डर के मारे फोन ही नहीं किया उसके हस्बैंड को अगले दिन कि क्या हुआ। तीसरे दिन मैंने फोन किया, उसने मुझे बताया, उनके हस्बैंड ने, कि इट्स अ मिरेकल। ही सेज मैं जब बाहर खड़ा था हॉस्पिटल के, तो सर्जरी से डॉक्टर मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं इतना डर गया, उसके मन में क्या हुआ होगा, ये डॉक्टर मुझे क्या बताने आ रहा है। लेकिन डॉक्टर ने उसको ये कहा, व्हाट आई हैव बीन क्यूरिंग फॉर पास्ट 4 months, द स्टेज 4 कैंसर व्हिच हैड स्प्रेड टू द लिवर, it's not there, it's just not there. Hello, am I audible? Satsang Sangat ji? Yes, Sangat aunty, ji? you are audible. यस यस ओके, तो वो उसके हस्बैंड ने कहा कि रजनी 4 हफ्ते पहले मुझे इसी डॉक्टर ने कहा था, नीलांजन तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दो अपनी वाइफ की। और आज वो मुझे डॉक्टर कह रहा है, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग देयर। वो पहले की रिपोर्ट और आज जो मैंने उसके स्टमक में देखा, वो कोलन में देखा, लिवर में देखा, वो कुछ और चीज है। एक माइनर सा लीजन है, वो मैं उसको क्योर कर दे रहा हूँ। एंड जस्ट गो एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर, एंड जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। और आज वो रिकुपरेट कर रही है। तो मैंने ये मांगा गुरुजी से, मैंने तो मांगा, लेकिन मैंने एक जीवन दान मांगा। तो अगर ऐसा कुछ है, एक छोटी उम्र की कोई जीव है, वो संसार से जाने वाला है, तो हमको गुरुजी शायद मांगने की परमिशन देते हैं। क्योंकि उसके बाद मैंने गुरुजी से खड़े होके इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। और महुआ ने मुझे बोला कि मैं दिल्ली आऊंगी और मैं पैदल चल के तुम्हारे गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। तो संगत जी, बस यही कहते हुए कि हम शायद कुछ गलती कर देते हो, लेकिन जो पुरानी संगत है हमें जो बताती है, दोज आर पर्ल्स ऑफ विजडम, एंड वी हैव टू कैरी इट इन आवर हार्ट ऑल द टाइम। सो थैंक यू वेरी मच, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब आपसे विदा लेते हैं अंकल, हमें गुरुजी से विदा लेनी है इस वक्त, इस सत्संग को समाप्त करते हुए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हम हमारे प्यारे गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छा जय सत्संग गुरु जी, महाराज। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम थैंक गुरु यू जी। गुरु जी, शुक्राना लख गुरु लख जी, शुक्राना। वाहिगुरु जी। जना हाँ सिखा गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्र भैया को महाराज, आज्ञा महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आनंद जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। और